हरिओम। मैं सुजाता विकास पाटिल, योग शिक्षिका, योग विद्याधाम शाखा, सातारा, महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश, इस संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अदा करती हूँ, क्योंकि इस संस्था ने ये योग सत्र का आयोजन किया। तो आज हमारे योग सत्र का विषय है अस्थमा के लिए योग और प्राणायाम। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और बाद में हम हमारे विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रार्थना के लिए पद्मासन, समासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन या सहजासन, कौन से भी ध्यानात्मक आसन में हमें बैठना है। हाथों की ध्यान मुद्रा, अपनी दोनों कलाई अपने घुटनों के ऊपर, चेहरा प्रसन्न, श्वसन संत, हमारी रीढ़ की हड्डी सहजता से सरल, मन में कोई भी भाव नहीं, विचार नहीं। हमारा पूरा लक्ष्य हमारे श्वास प्रश्वास के ऊपर। पहले हम 3 ओंकार कहेंगे और बाद में हम प्रार्थना। ओंकार कहते वक्त अ, उ, म ये 3 स्वरों में हमें कहना है। जब हम अ कहेंगे तब हमारे नाभि के यहाँ वाइब्रेशन की जो अनुभूति है उसे लेना है। तो अ कहते समय हमारा पूरा लक्ष्य हमारे नाभि के पास, उ कहते वक्त हृदय प्रदेश के ऊपर और म कहते वक्त हमारा पूरा लक्ष्य हमारे मस्तिष्क के ऊपर। आकार, उकार, मकार, इन 3 स्वरों में हम ओंकार कहेंगे। ओंकार के बाद प्रार्थना। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। अपना पूरा लक्ष्य अपने नासिका द्वार पर एक गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़ दीजिए। फिर एक गहरी श्वास लेनी है, गहरी श्वास छोड़नी है। अब जब हम ओंकार कहेंगे तो पहला पूरी तरह से श्वास को लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम ओंकार कहेंगे। प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा छोड़नी है।
दोनों हाथों का घर्षण, हमारा एक हाथ आंखों के ऊपर, दूसरा माथे पर, फिर माथे का हाथ हमारे चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर, उदर पर। प्रार्थना की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलानी है। फिर एक बार हाथों का घर्षण, हाथ हमारे आंखों के ऊपर, धीरे से आंखों को खोलना है। हरिओम। तो आज हम योग अभ्यास के तरफ आगे बढ़ने से पहले योग क्या है, हमारा स्वस्थ शरीर क्या है और अस्थमा क्या है, इसके लिए कौन सी शुद्धि क्रिया जरूरी है, कौन से प्राणायाम जरूरी है और कौन से आसन जरूरी है, इसके बारे में पहले हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम स्वस्थ शरीर यानी क्या होता है ये देखेंगे। आयुर्वेद में बताया है, समदोषः समाग्निश समाह धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी जिसके शरीर में त्रिदोष वात पित्त कफ जो साम्यावस्था में है, जिसका जठराग्नि अच्छा है, जिसके शरीर में जो सप्त धातु है, हमारे शरीर में जो सप्त धातु है वो पूरी तरह से योग्य हो। यानी ये सप्त धातु आहार पर निर्धारित होते हैं, जिसका आहार योग्य है उसके सप्त धातु भी अच्छे होंगे। हमारी जो मलमूत्र क्रिया है ये योग्य तरह से होनी चाहिए। और इसके आगे जाके बताया है, व्यक्ति का मन और प्रसन्न, जब व्यक्ति का मन और आत्मा जब प्रसन्न होता है तभी व्यक्ति स्वस्थ होती है। ऐसी आयुर्वेद में व्याख्या की है स्वस्थ शरीर की। अभी स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी है, तो गैरंड संहिता में बताया है, अमम कुंभम युवाम वस्तो जीर्यमान सदाघटा योगा नलेन संधय्य घट शुद्धि समाचरित। यानी हमारे घट को, हमारे शरीर को एक घट की उपमा दी है। अभी जैसे कुम्हार लोग होते हैं, वो घड़े को, मिट्टी के घड़े को या ईंट को अग्नि में पक्का करते हैं, इसी तरह हमारा ये शरीर जब हम योग रूपी अग्नि से पक्का करेंगे तब इस भवसागर में हम टिक पाएंगे। इसलिए रोज योगाभ्यास की जरूरी बताई है। अब योगाभ्यास कब करना चाहिए इसके बारे में बताते वक्त कहा है, मेधः श्लेष्मा अधिकम पूर्वम षट्कर्माणि प्रचक्षते अन्यस्तु नाचरेतानि दोषान्ना समभावतः। जब हमारे शरीर में मेद या श्लेष्मा बढ़ जाता है उसी वक्त शुद्धि क्रियाओं की जरूरी होती है। नहीं तो जब ये साम्यावस्था में होते हैं तो इस अवस्था में हमें शुद्धि क्रिया नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम देखेंगे अस्थमा क्या, अस्थमा यानी क्या होता है। तो जब हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसमें बाधाएं आ जाती है तो उसे अस्थमा कह सकते हैं। यानी जो अस्थमा का मरीज है वो पूरी तरह से श्वास ले नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता। ऑक्सीजन या प्राणवायु की कमी के कारण कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है। ये क्यों होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है या अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा कारण है जब हमारे शरीर में श्लेष्म या म्यूकस बढ़ जाता है तभी अस्थमा हो जाता है। और तीसरा कारण है मानसिक तान तनाव। जिस व्यक्ति को मानसिक तान है उस व्यक्ति को भी बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि अस्थमा हो जाता है। इसके साथ हमारा आहार विहार, हमारा योगाभ्यास और हमारी नींद ये भी जरूरी है। हमारी जो निंद्रा है वो पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए। 7 या 8 घंटे तक हमें पूर्ण निंद्रा लेनी है।
हमारा आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो आहार लेते वक्त पूर्ण तरह से सात्विक आहार होना चाहिए। जो अस्थमा के पेशेंट है या अन्य कोई भी लोग हैं, उनके लिए स्वस्थ और अच्छा भोजन बहुत ही जरूरी है। बासा खाना, तीखा खाना, बहुत ही स्पाइसी खाना, खट्टा खाना, जैसे हम काकड़ी या केल, ऐसे जो फल है ये अस्थमा के रुग्णों के लिए तकलीफ बढ़ाने वाले हैं। तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लीजिए अस्थमा के रुग्ण। रात को देर रात से खाना खाना ये भी गलत है, इसके कारण भी अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है। तो जब सर्वसामान्य निरोगी व्यक्ति जब श्वास लेता है तो 500 से 600 सीसी हवा वो अंदर लेता है। यहाँ अस्थमा का मरीज जब श्वास लेता है तो 300 या 350 सीसी तक ही हवा वो ले सकता है। और जब उसे अस्थमा का अटैक आता है उसी वक्त तो 30, 40 या 50 सीसी तक हवा वो अंदर ले सकता है। इतना कम प्राणवायु वो अंदर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारी श्वास वाहिनियां है वो अस्थमा के तकलीफ के वक्त सिकुड़ जाती है, वो प्राणवायु पूरी तरह से ले नहीं सकता, इसके कारण अस्थमा हो जाता है। अस्थमा के लिए हम आज बाजार में देखते हैं बहुत सुविधा है। डॉक्टर हमारे जो है वो हमारे अस्थमा के लिए हमें दवाई देते हैं, इनहेलर्स है। इस दवाइयों के कारण जब हम ये दवाई लेते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन इन दवाइयों का विपरीत असर हमारे शरीर और मन के ऊपर भी होता है। हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। अस्थमा के व्यक्ति को ऐसा लगता है जब या दवाई हम नहीं लेंगे तो फिर जो एहसास उन्होंने किया है अस्थमा की अटैक के दौरान, वो उसे बार बार लगता है जब हमारे पास ये दवाई नहीं है तो हमें फिर ये तकलीफ होगी। ऐसे एक मनस्थिति में वो हमेशा रहता है। यानी इन दवाइयों के कारण उसके शरीर पर, उसके मन पर विपरीत परिणाम तो होते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। योग शास्त्र जो हमारी भारतवर्ष की एक अनमोल देन है, इस योग के कारण अस्थमा और ऐसे बहुत सारी व्याधियां को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि योग शास्त्र सिर्फ व्यक्ति के शरीर का ही नहीं तो व्यक्ति के मन का भी अभ्यास करने वाला शास्त्र है। योग शास्त्र से आपकी अस्थमा की तकलीफ कम तो हो जाएगी और आपकी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसलिए रोज करो योग और रहो निरोग, ऐसे कहा जाता है। तो योग में हम पहले देखेंगे शुद्धि क्रिया। योग में हम देखेंगे शुद्धि क्रिया। अब अस्थमा के मरीज के लिए कौन कौन सी शुद्धि क्रिया जरूरत है ये देखेंगे। अस्थमा के लिए वमन यानी धौती वमन, धौती का एक प्रकार है वमन। नमक का पानी हमें ऐसे हनुमान स्थिति में बैठ के पीना है। हमारे कंठ कूप तक 2 लीटर तक ये पानी हमें लेना है और बाद में खड़े होके हमें वोमिटिंग करना है। यहाँ से क्या होता है, आपका पूरा कफ शरीर से निकल जाता है। तो वमन की प्रक्रिया शुद्धि क्रिया आपके लिए अच्छी है। दूसरा होता है वस्त्र धौती, लेकिन ये सभी शुद्धि क्रियाएं हमें एक तज्ञ की निगरानी में करनी पड़ेगी। वस्त्र धौती भी आपका पूरा कफ बाहर निकलता है। जल नीति हम कर सकते हैं, सूत्र नीति कर सकते हैं। जो अस्थमा या सर्दी की कई तकलीफ है, एलर्जी की तकलीफ है, तो इनके लिए ये जल नीति भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन में 6 आसनों का सेट होता है। 2 ग्लास पानी पी के नींबू मीठ और नींबू नमक और गुनगुना पानी ऐसे पी के हमें ये सेट करने पड़ते हैं। और जब तक हमारा पूरा
पानी शरीर से बाहर नहीं निकल जाए तब तक इसे हम करते रहते हैं। इसे शंख प्रक्षालन कहते हैं। शंख प्रक्षालन भी अस्थमा के मरीज के लिए बहुत अच्छे हैं। और कपालभाति, अभी जो वमन है, जननेति है, ये जो शुद्धि क्रिया है शंख प्रक्षालन, ये हम रोज नहीं कर सकते, लेकिन कपालभाति ये शुद्धि क्रिया हम रोज कर सकते हैं। अभी योगाभ्यास हम जो देखेंगे तभी ये शुद्धि क्रियाओं के बारे में, कपालभाति के बारे में हम देखेंगे। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम का संबंध तो हमारे श्वसन तंत्र से है। प्राणायाम से हम हमारा श्वास नियंत्रित कर सकते हैं। जल श्वसन, दीर्घ श्वसन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। और प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, उसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। दूसरा सूर्य भेदन, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये चारों प्राणायाम अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान, अभी हमने देखा अस्थमा का मुख्य कारण है मानसिक तान तनाव। ध्यान से हमारे मानसिक तान तनाव कम हो जाते हैं। तो जब अस्थमा का रुग्ण ध्यान का अभ्यास करेगा तभी वो अस्थमा से छुटकारा पाएगा। दूसरा प्रणव साधना, जब हमने अभी देखा ओंकार कैसे बोलना है, ऐसे रोज 11 ओंकार 11 ओंकार आप बोलेंगे और उसकी गिनती बढ़ाओगे तब ओंकार ध्यान से भी अस्थमा की तीव्रता कम हो जाती है। अस्थमा के बाद में हम देखेंगे आसन। अब जब हमारे पास जो स्पंज होता है, हम जब पानी में भिगाते हैं उसे और ऐसे निचोड़ देते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी निकल जाता है, फिर वो सीधा हो जाता है। वैसे ही आसनों में जब दाब या तान हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे शरीर की अशुद्धियां आसनों के सहायता से निकल जाती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारी नाड़ी शुद्धियां हो जाती है। इसलिए आसन अस्थमा के रुग्ण के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करते वक्त धीरे धीरे से सूर्य नमस्कार अस्थमा के रुग्णों को करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये साधक सूर्य नमस्कार चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर सूर्य नमस्कार। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले कई सूक्ष्म हलचल है वो करेंगे। पहले सूर्य नमस्कार 12 स्थितियों वाला करेंगे हम। पहला है नमस्कार स्थिति, बाद में हस्त उत्थानासन, तीसरी जो पोजीशन है उसे पाद हस्तासन कहते हैं, 4 में अश्व संचरणासन, 5 तात्रिपी अवस्था, 6 अष्टांग स्थिति, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 फिर अश्व संचरणासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन और 12 को फिर नमस्कार स्थिति। इसी तरह हम सूर्य नमस्कार धीरे धीरे से करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा हाथ का एक्सरसाइज करेंगे। बैठे हुए हमारे दोनों हाथ सामने, अभी ज्यादा से ज्यादा हमारे दोनों हाथ फैलाने हैं, फिर सामने 1 2 3 4 5, दोनों हाथ शरीर के पास। अभी दोनों हाथ स्कंद लाइन में लेने हैं हमें, हमारी उंगलियां शोल्डर के ऊपर, एल्बो ऐसे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ हमारे लंग्स ओपन हो जाते हैं, इसलिए ये सूक्ष्म हलचल भी जरूरी है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3, अभी हाथों को फैलाना है, 1 2
3 4 5। दोनों हाथ हमारे शरीर के पास। अभी हाथों की मुट्ठी बनानी है। एक स्प्रिंग को जैसे हम खींचते हैं उसी तरह हमारे हाथों को खींचना है। 1 2 3 4 5। इससे क्या होता है, आपका चेस्ट ओपन हो जाता है। अभी जब हम आसन को देखेंगे तो सभी आसन चेस्ट ओपन वाले ही आसन हम करेंगे, लेकिन जिन साधकों को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है वो करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, वो आसन करते वक्त मैं बताऊंगी। तो चलिए आज हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे दोनों पैर सीधे करें, स्टैंडिंग पोजीशन में आना है हमें। हम 2 ही सूर्य नमस्कार करेंगे सूर्य मंत्र के साथ। सूर्य मंत्र में हम ओंकार बोलते हैं, जो बीज मंत्र बोलते हैं, उसके कारण आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके हृदय को इंटरनल मसाज हो जाता है, इसलिए ये सूर्य मंत्र जरूरी है। हाथों की नमस्कार स्थिति, अंगूठा और एड़ी पूरी तरह से मिलाई हुई। श्वसन शांत। ओम राम मित्राय नमः। एक नमस्कारासन। 2 हस्त उत्थानासन। श्वास लेते हुए हमारे हाथ ऊपर। 3 श्वास छोड़ते हुए हमारे दोनों हाथ हमारे पैर के पास। फोरहेड हमारा घुटनों के पास लेने का प्रयास। 4 अश्वसंजनासन। लेफ्ट पैर पीछे लेना है, गर्दन पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन होता है इसमें भी। 5 संतुलनासन। 6 अष्टांगासन। पहले नी, चेस्ट और फिर फोरहेड जमीन पर लगाना है। पेट को अंदर की तरफ खींचना है। पूरा श्वास छोड़ना है। श्वास लेते हुए भुजंगासन। 8 पर्वतासन। श्वास छोड़ना है। 9 लेफ्ट पैर आगे दोनों हाथों के बीच। 10 राइट पैर आगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हस्त उत्थानासन। 12 नमस्कार स्थिति। अब दूसरा नमस्कार में मैं लास्ट मंत्र बताती हूँ, जिसमें र और ह, ये जो बीज मंत्र है उसका हमें उच्चारण करना है। ओम राम रीम रूम रैम रोम रहा। मित्र रवि सूर्य भानु खगपूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। एक नमस्कारासन। इस स्थिति में अपने हाथों के प्रेशर पॉइंट को दबा लीजिए। 2 श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ,
हस्त उत्थानासन, 3 श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, 4 हमारा राइट पैर पीछे लेना है, कमर नीचे की तरफ, नजर छत की तरफ, 5 संतुलनासन, पूरे शरीर का भार हमारे दोनों हाथों पर, 6 अष्टांगासन, पहले हमारे घुटने, फिर चेस्ट, फोरहेड जमीन पर लगाने हैं, हमारे एल्बो छत की तरफ, 7 श्वास लेते हुए भुजंगासन, यहाँ हमारे श्वास प्रश्वास के ऊपर हमें ध्यान देना है, 8 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, 9 श्वास लेते हुए अश्वसंचलनासन, राइट पैर आगे आना चाहिए अभी, 10 लेफ्ट पैर आगे पादहस्तासन, 12 श्वास छोड़ना है, श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन, 12 नमस्कार स्थिति। तो ऐसे पहले 2, 4, 6, 10, 11, 12 ऐसे करके अब सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले 2 से ही शुरुआत करनी है। तो इसके बाद हम देखेंगे शयन स्थिति के कुछ आसन जो अस्थमा के मरीज के लिए जरूरी है। हमारे पेट के बल हमें सोना है, धीरे से। अस्थमा के मरीज के लिए ये पोजीशन है, हमारा हाथ ऐसे जमीन पर टिकाते हुए पीठ के बल हमें सोना है, शयन स्थिति में जाना है। अब चेस्ट ओपन वाले सभी प्रक्रिया इस भी आसन में है। पहला आसन हम करेंगे हस्त संचरणासन, हमारे दोनों हाथ शरीर के पास है, हथेलियां छत की तरफ। अब धीरे से दोनों हाथों को हमें ऊपर की ओर ले जाना है, दोनों हाथों को धीरे धीरे से ऊपर ले जाना है। हमारे लेफ्ट कलाई के ऊपर राइट कलाई रखनी है, बाद में दोनों हाथ जमीन पर, हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों की नीचे की तरफ खींच लीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। स्थिति में थोड़ी देर हमें रुकना है, आसन की अनुभूति लेनी है। धीरे से हमारे पैर सीधे करिए, हाथों के जो तान है वो कम कीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे शरीर के पास श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे लाएंगे। तो फिर एक बार करेंगे, चलो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अभी राइट हैंड की कलाई के ऊपर लेफ्ट हैंड की कलाई रखेंगे, दोनों हाथ जमीन पर
हाथ ऊपर की तरफ खींच लीजिए, पैरों को नीचे की तरफ। रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों का भी तान कम कीजिए और दोनों हाथ गोलाकार फिरा हमारे शरीर के पास। एक दीर्घ लंबी श्वास लेनी है और दीर्घ लंबी श्वास छोड़नी है। अब दोनों हाथ हमारे शरीर के पास ही है, हथेलियां छत की तरफ। अभी धीरे धीरे से श्वास लेते हुए हमें दोनों हाथ आगे से सिर के तरफ ले जाने हैं। श्वास लेते लेते दोनों हाथ हम जमीन पर रख देंगे। जो दोनों हाथों के तलवे हैं वो जमीन पर। हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, पैर को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। श्वास प्रश्वास संत गति से। रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को भी ढीला। अभी श्वास लेते हुए हमारे दोनों हाथ शरीर के पास। और एक बार यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ आगे से सिर की तरफ, धीरे धीरे करना है ये। दोनों हाथ हमारे जमीन पर, हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। हमारे शरीर पर आने वाले तान, आसनों के जो तान है उसकी अनुभूति ले लीजिए। धीरे से दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और श्वास लेते हुए धीरे से हमारे हाथ शरीर के पास। एक दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ श्वास छोड़ दीजिए। अब हमने 2 बार किया है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 5 से 10 बार यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। अभी जिन साधकों को फ्रोजन शोल्डर का तान है वो सर्पासन या मत्स्यासन करते वक्त अपने पीठ के पीछे ऐसे तकिया लेके कर सकते हैं। पीठ के नीचे ऐसे तकिया रख के हाथ ऐसे गर्दन को पीछे छोड़ना है, जिसके कारण उनकी चेस्ट ओपन हो जाती है। जिनको फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ है ये लोग ऐसे सर्पासन भी कर सकते हैं। अस्थमा के रुग्ण इस स्थिति में 30 सेकंड या 1 मिनट तक रह सकते हैं। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है वो साधक ऐसे तकिया का आधार लेके ये सर्पासन कर सकते हैं। हम बिना तकिए के साथ भी मत्स्यासन और सर्पासन ये 2 आसन करने वाले हैं। एक में हमारे पैरों में अंतर लेना है। 2 हमारा राइट पैर, लेफ्ट पैर राइट थाइस के ऊपर, राइट पैर लेफ्ट थाइस के ऊपर लेनी है। 3 को दोनों हाथ हमारे शोल्डर के नीचे रखने हैं और हाथों के सहायता से हमारे मस्तिष्क को जमीन पर लगाना है। बाद में दोनों हाथ हमारे पैर के अंगूठे पकड़ने हैं दोनों हाथों से। आसन छोड़ना है। एक हाथ हमारे सिर के यहाँ
हाथों का आधार लेके सिर जमीन पर लगाएंगे, 2 हाथ शरीर के ऊपर, जमीन के ऊपर, 3 हमारा राइट पैर सीधा करेंगे, 4 हमारा लेफ्ट पैर सीधा और 5 दोनों पैर जुड़े। आगे का आसन है सर्पासन। जो लोग पैरों को मुड़ नहीं सकते या मत्स्यासन नहीं कर सकते, ये लोग सर्पासन भी कर सकते हैं। ये भी चेस्ट ओपन वाला आसन है। हमारे दोनों हाथ एक बार फिर हमारे शोल्डर के नीचे लेने थे। हाथों के आधार से हमारा कपाल रंध्र है वो जमीन पर टिकाना है और हाथ शरीर के पास। संथ श्वसन। धीरे से फिर हाथों की सहायता से सिर जमीन पर रखना है। 1 2 को हमारे हाथ हमारे शरीर के पास। शवासन में जाना है। दोनों पैर में 1 या 1.5 फुट का अंतर, दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों हाथों में 4 या 5 फीट का अंतर। हमारी गर्दन सहजता से दाएं बाएं या सरल, आंखें बंद, मन में कोई भी विचार नहीं। शवासन में हमें हमारा पूरा शरीर शिथिल करना है। मन में कोई भी ख्याल नहीं। आसनों के जो तान हमारे गर्दन और चेस्ट के ऊपर आए थे, ये सभी तान हमें शवासन में निकालने हैं। संथ श्वसन, संथ श्वसन, संथ श्वसन, स्वस्थ शवासन। शवासन, मकरासन ये विश्रांति कारक आसन है जो अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमें शवासन छोड़ना है। एक को पैर एक दूसरे के पास, 2 हाथ शरीर के पास, 3 गर्दन सीधी, 4 आंखें खोलनी है। और हमें अब विपरीत शयन स्थिति की जो आसन है पेट के बल करने वाले, इन आसनों के लिए तैयार होना है। शरीर के एक साइड पे हो जाइए और धीरे से पेट पे आना है। अब जो हम पहला आसन करने वाले हैं उसे कहते हैं भुजंगासन। इस आसन में आपकी चेस्ट ओपन हो जाती है, इसलिए यह आसन अस्थमा के मरीज के लिए बहुत ही गुणकारी है। जिन्हें अभी जैसे मैंने कहा फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ है, ये लोग ऐसे हाथ रख सकते हैं। अभी पहले हमारा सिर जमीन के ऊपर है। श्वास लेते हुए हमें ऊपर आना है। 1 श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, गर्दन पीछे, पैरों में अंतर ना हो इसकी तरफ ध्यान दें। श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। दोनों हाथ शरीर के पास। एक दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ श्वास छोड़ दीजिए। अभी दूसरा आसन है वो मैं आपको सीधे करके दिखाती हूँ। हम जो दूसरा आसन करने वाले हैं उसका नाम है सरल हस्त भुजंगासन। यह आसन भी अस्थमा के मरीज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए आसन के लिए तैयार हो जाइए। एक हमारा
सिर जमीन के ऊपर, दोनों हाथ हमारे चेस्ट के पास, पैर मिले हुए, श्वास छोड़ना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे से फोरहेड, चिन और छाती तक का भाग हमें ऊपर लेना है। 2 श्वास लेते लेते ऊपर आ जाइए। श्वसन संथ। इस आसन में आपके चेस्ट ओपन हो रहे हैं। अस्थमा के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। कमर दर्द के लिए भी यह आसन उपयुक्त है। अभी श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। हाथ शरीर के पास। अभी जो हमने सरल हस्त भुजंगासन का अभ्यास किया है, वो आसन हम आवर्तन स्वरूप में भी कर सकते हैं, जो हमारी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के लिए जरूरी है। तो हम 5 आवर्तन सरल हस्त भुजंगासन ये आसन के करने वाले हैं। तो फिर तैयार हो जाइए। सिर जमीन के ऊपर, हाथ हमारे चेस्ट के पास, श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते, और एक बार, छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ शरीर के पास। अगला जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है धनुरासन। ये भी आसन अस्थमा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस आसन के लिए हम तैयार हो जाती है। एक, हमारा सिर जमीन पर और दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए। 2, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ने हैं। और जब मैं 3 अंक दूंगी तो आगे से फोरहेड, चिन, चेस्ट और पीछे से हमारे दोनों पैर ऊपर उठाने हैं। 3। आसन स्थिति में स्थिर रहने का प्रयास कीजिए। हाथों से पैरों को और पैरों से हाथों को खींचना है, जिसके कारण आपके चेस्ट ओपन हो रहे हैं, लंग्स ओपन हो रहे हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के लिए यह बहुत जरूरी है। आसन छोड़ना है हमें। श्वास छोड़ते हुए फोरहेड जमीन पर, हाथ शरीर के पास, पैर जमीन के ऊपर। मकरासन, हाथों को फोल्ड करके उसमें अपनी टुट्टी लगाइए। पैरों में अंतर, मकरासन। आसनों का जो तान था वो तान मकरासन में हम निकाल देंगे। संथ श्वसन, संथ श्वसन, संथ श्वसन। धीरे से मकरासन छोड़ना है। पैर एक दूसरे के पास, गर्दन सीधी करनी है, हाथ शरीर के पास। फिर हमें बैठक स्थिति में आना है। अब अस्थमा के लिए बैठक स्थिति के जो आसन है उसमें से पहला आसन है शशांकासन। तो इसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। शशांकासन करने के लिए हमारा लेफ्ट पैर उड़ाएंगे, राइट पैर, दोनों हाथ श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ,
और श्वास छोड़ते हुए हमें हमारे हाथ जमीन पे लगाने हैं और धीरे धीरे से हमारा फोरहेड जमीन पे, शशांक यानी खरगोश। इस आसन में हमारी स्थिति खरगोश जैसी हो जाती है, इसलिए शशांकासन कहते हैं। अभी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर। आगे का आसन है जो हम करने वाले हैं, उसका नाम है उत्तान मंडूकासन। हमारे दोनों घुटनों के बीच अंतर लेना है। हमारा लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर और राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, उत्तान मंडूकासन। जो आसन हम कर रहे हैं वो सभी चेस्ट ओपन के लिए, अस्थमा के मरीज के लिए अच्छे हैं। इस आसन में हमारे हाथों की पैरों की जो विशिष्ट पोजीशन है उसके कारण हाथों की पैरों की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है, हमारे लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। आसन छोड़ना है, हमारा राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, पैर एक दूसरे के पास। आगे का जो आसन है वो करेंगे वृष्ठासन। लेकिन जिन साधकों को वर्टिको की प्रॉब्लम है या नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, वह ये साधक आसन करते वक्त थोड़ी से सावधानियां रखनी है। तो पहले जिनको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, इनके लिए मैं बताती हूँ। हमें दोनों घुटनों के ऊपर खड़े रहना है, हमारे दोनों हाथ हमारी कमर के ऊपर, और धीरे धीरे से श्वास लेते हुए हमें पीछे जाना है, पीछे की ओर श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, यथाशक्ति हमारी क्षमता के अनुसार। फिर श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाइए। यह भी जो आसन किया, जिनको नेक पेन है, कमर में दर्द है या फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, वो साधक इसी तरह से वृष्टासन करेंगे। अब अस्थमा के लिए जो वृष्टासन है, जिन्हें नेक पेन नहीं है, इन साधकों के लिए मैं बता रही हूँ। फिर हमारे घुटनों के ऊपर हमें खड़े रहना है, हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के ऊपर और राइट हैंड राइट पैर के ऊपर रखना है। गर्दन बहुत नीचे नहीं लेनी है, नजर छत की तरफ। श्वास प्रश्वास हमारा चालू है संत गति से। ऐसे ही छोटा है, 1 2 3। चलिए, तो आज हम अस्थमा के लिए जो आसन जरूरी है, इन आसनों की हमने जानकारी ली है। तो अभी कपालभाति इस प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। समय के कारण मैं अभी शवासन नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब जब अब आसनों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद प्राणायाम, कपालभाति, ये शुद्धि क्रिया करेंगे, तभी 2 मिनट का शवासन जरूरी है। तो आज हम कपालभाति की तरफ बढ़ते हैं। कपालभाति के लिए कौन से भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, समासन या स्वस्तिकासन, हाथों की
द्रोण स्थिति। अब हमें सिर्फ रेचक करना है, प्रयत्न पूर्वक हमारा श्वास बाहर छोड़ना है और तभी हमारे पेट को ऐसे धक्का देना है। जो निरोगी व्यक्ति होते हैं उनका आइडियल टाइमिंग है 1 मिनट में 120 स्ट्रोक। लेकिन जिन्हें बीपी, ब्लड प्रेशर है, हृदय का कुछ प्रॉब्लम है, ये साधक कपालभाति धीरे धीरे से करनी है। 1 मिनट में 30 या 40 काउंट हो गए तो भी चलेगा, लेकिन अस्थमा के लिए ये बहुत जरूरी है। अस्थमा के जो साधक है, जिन्हें बीपी की कोई शिकायत नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है या हृदय रोग नहीं है, वो साधक 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कर सकते हैं। तो कपालभाति कैसे करनी है ये हम देखते हैं। पहले आप देख लीजिए और बाद में शुरुआत कीजिए मेरे साथ। आंखें बंद कर कपालभाति का अभ्यास बंद करना है हमें। संथ श्वसन, संथ श्वसन, संथ श्वसन। कपालभाति यानी हमारी नासिका मार्ग की शुद्धि होती है। प्राणायाम के पहले हम नासिका मार्ग की शुद्धि करने के लिए कपालभाति इस शुद्धि क्रिया का उपयोग करते हैं। अभी हमने जैसे एक आवर्तन किया है, ऐसे रोज अब 5 मिनट में 5 या 6 आवर्तन कर सकते हैं। 120 स्ट्रोक ऐसे 5 मिनट तक करने हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, बीपी और हृदय रोग जो है वो इसका ज़्यादा अभ्यास ना करें। अभी आगे की ओर हम बढ़ते हैं, प्राणायाम की ओर। अब जो अस्थमा के रुग्ण के लिए जो प्राणायाम जरूर है, उसमें पहला है नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, तर्जनी और मध्यमा ये दोनों उंगलियां हमें फोल्ड करनी है। हमारा राइट हैंड हमारे नाक की तरफ। अभी जो तर्जनी है उसके साथ से हम लेफ्ट साइड की बंद करेंगे नथुनी और अंगूठी की सहायता से राइट साइड का नाकपुरी बंद करेंगे। तो अनुलोम विलोम इस प्राणायाम में हम राइट साइड से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ देते हैं। उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। दीर्घ लंबी श्वास लेनी है और दीर्घ लंबी श्वास छोड़नी है। तो हम सब शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट साइड से लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ऐसे हम 5 आवर्तन करेंगे। तो शुरुआत करिए मेरे साथ।
राइट नथुनी से श्वास छोड़ के हमें रुकना है। संथ श्वसन, संथ श्वसन, संथ श्वसन। अनुलोम विलोम प्राणायाम अस्थमा के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम हम देखेंगे सूर्य भेदन। अभी हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, दोनों राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, उसे कहते हैं सूर्य भेदन। हम राइट साइड से श्वास लेने वाले हैं और लेफ्ट साइड से छोड़ने वाले हैं। लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, आसन स्थिति पद्मासन है। अभी हमें राइट से श्वास लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ के हमें रुकना है। अभी जो हमने प्राणायाम किया उसे कहते हैं सूर्य भेदन। समय के कारण हम 5 ही आवर्तन ले रहे हैं। आगे का जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह भी प्राणायाम अस्थमा के लिए उपयुक्त है, लेकिन जिनको बीपी है, हृदय विकार है, उन साधकों के लिए ये प्राणायाम करते वक्त सावधानियां बरतनी है। जब हम इसकी पहले ये प्राणायाम कैसे करते हैं ये देखते हैं। यथाशक्ति हमारे क्षमता के अनुसार हमें जल श्वास लेना है और बाद में लेफ्ट साइड से श्वास छोड़नी है। तो ये जल श्वसन की जो प्रक्रिया है वो करते वक्त बीपी के मरीज या हृदय के जो हृदय विकार के जो मरीज है उन्हें धीरे धीरे से जल श्वसन करना है। बाकी अस्थमा के मरीज जल श्वसन पूरी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाती है। दोनों नोस्ट्रिल से जल श्वास लेना है, जल श्वास छोड़ना है। ऐसे 20 गिनती तक हमें करना है और बाद में हमें लेफ्ट साइड से श्वास छोड़नी है। तो चलिए फिर एक बार जल श्वसन करना है। जल श्वसन रोकने के बाद लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। चलिए ठहरना है हमें। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि कैसे की हमने, यथाशक्ति 10-20 बार जल श्वसन का अभ्यास करना है। बाद में राइट साइड से श्वास लेनी है और लेफ्ट साइड से हमें श्वास छोड़नी है। लास्ट प्राणायाम हम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके जो कंठ के दोष होते हैं, कफ के विकार होते हैं, ये कम होते हैं भ्रामरी से। दोनों नथुनी से हम साधा पूरक करेंगे और फीमेल जो भ्रमर होता है उसकी तरह से हमें रेचक करना है, यानी श्वास छोड़ना है। पहले 1 आवर्तन मेरा देख लीजिए, बाद में हम 5 आवर्तन करेंगे। तो चलिए साथ में हम सब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। दोनों नथुनी से पूरक करना है और रेचक भी दोनों नथुनी से करना है, लेकिन रेचक करते वक्त
फीमेल भ्रमर जैसा गुंजन करना है हमें। चलो रुकना है हमें। संथ श्वसन, संथ श्वसन, संथ श्वसन। योग वर्ग की अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार। हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर। ओम सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथ हमारे आंखों के ऊपर, हाथों की ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर फैलानी है। हरिओम।